सास और बहू के रिश्ते को अगर देखा जाए कि इनके दरमियान लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, तो सबसे बड़ी वजह ये नज़र आती है। माँ कहती है कि मेरा बेटा 100% मेरा हो जाए, और बहू ये कहती है कि मेरा शौहर 100% ही मेरा हो जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चीज़ तो एक है लेकिन उसके हकदार दो लोग हैं, और दोनों ये चाहते हैं कि सारी चीज़ मैं अकेला ले लूँ। तो ये तो नहीं हो सकता ना, उसको तकसीम करना पड़ेगा। शौहर पर तो माँ के भी हुकूक है, बीवी के भी हुकूक है, उसको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और लड़ाइयों में बात कुछ नहीं होती, बात तो सिर्फ 2% की होती है, उसको 2000% बना दिया जाता है, और दोनों में से कोई भी अपनी गलती कबूल करने वाला नहीं होता, बात को ख़त्म करने वाला नहीं होता। रिश्ता बचाना चाहते हो ना, बात को ख़त्म करने के लिए अगर आपकी गलती नहीं है ना, फिर भी गलती को मान ले, बात ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि सास और बहू के दरमियान लड़ाई ना हो, तो उमूमी तौर पर यही देखा जाता है कि जो बहू होती है वो अपनी सास को अम्मी या माँ कहकर ही पुकारती है। अगर बहू वाकई में अपनी सास को अपनी माँ मान ले, और सास अगर अपनी बहू को अपनी बेटी मान ले, तो फिर लड़ाई झगड़ों का कुछ तसव्वुर ही नहीं आएगा। क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं, अगर कोई काम नहीं आता तो आपस में हाथ बटाते हैं। इसी तरह इनका रिश्ता चलता रहता है, और ये वो रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अगर आप दोनों प्यार मोहब्बत से रहे तो घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। एक बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, शौहर को चाहिए कि ये वो बात समझे कि उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों में है और उसकी बीवी की जन्नत उसके कदमों में है। तो जन्नत लेने और देने में कमी ज़्यादती ना करे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जन्नत देने के पीछे पड़ गए, और ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ जन्नत लेने के पीछे पड़ गए। क्योंकि गाड़ी जब बैलेंस पर चलती है ना, तभी मंजिल तक पहुंचती है। तो आप भी अपने रिश्ते की गाड़ी को बैलेंस से रखिए, कामयाबी हासिल होगी।